हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। ये मैंने शौकिया ही शुरू किया है, कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, बट इसके माध्यम से मैं आप सभी से बीच बीच में मुखातिब होता रहूँगा। मैं इसमें अपनी जियोटेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जियोटेक्निक्स के बारे में भी बात करूँगा और ज़िंदगी के फ़लसफ़े के बारे में भी, कभी कुछ फन गाने और जो भी खूबसूरत चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें महसूस होता है कि हम खामोश हो जाएं, कुछ ना कहें, जैसा चल रहा है चीज़ों को चलने दें। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भी माना जाता है और एक चुप, एक खामोशी कई बार आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा भी ले जाती है। पर कई बार बोलना ज़रूरी होता है, और तब जब सही समय पे आप बोलते नहीं हैं तो चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कौन पसंद करता है, कौन नापसंद करता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस समय पे जब सच कहने की ज़रूरत थी तो क्या आप खामोश रह गए, या लोगों के चेहरे देखकर आपने सच की परिभाषा ही बदल दी। क्योंकि दोस्तों, सच तो एक ही है, सच तो एक ही हो सकता है। जैसे सूरज पूरब से ही निकलता है, और किसी भी हालत में सूरज पूरब से ही निकलेगा, हम उसे पश्चिम कहें तो पश्चिम नहीं हो सकता। तो हम सच की परिभाषा भी अपने हिसाब से नहीं गढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब आपको कुछ कहने की ज़रूरत होती है, आप खामोश रह जाते हैं और बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं। लेकिन कई बार आपका कहना ज़रूरी होता है, और ये चीज़ों को, आने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से सेट राइट कर देता है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि जिन बातों में नहीं बोला जा सके, बहुत छोटी छोटी बातें हों और जिनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हो, ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी का रंग गहरा है, सांवला है, और आप बोलें कि आप काले हो, तो ये भी एक सच है, और ये निहायत ही गैर ज़रूरी सच है। इसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बस एक गहरी खाई में जाने वाली है, आपको पता है कि रास्ता ख़राब है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और मैंने ये बहुत ही एक्चुअली बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन कई बार हमारे आसपास ऐसा कुछ होता रहता है जहाँ पे सच बोला भी जा सकता है, सच नहीं भी बोला जा सकता। अगर ऐसा महसूस होता है कि आज हम सच नहीं बोलते हैं तो कल चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो सच ज़रूर बोलिए। यकीन मानिए, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, किन्हीं हालातों में ये बात बहुत अच्छी ना हो, आपको परेशानी में भी डाल सकती है, लेकिन लंबे समय में आप हमेशा एक निष्पक्ष और निर्विवाद व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे। एक बार मेरा एक इंटरव्यू था, और बहुत बड़े लेवल का इंटरव्यू था, और मैं सीईओ साहब के सामने मुखातिब था। बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि आपकी खूबियाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं। तो मैंने उन्हें हंसकर कहा कि सर, मैं किसी सीजन्ड इंटरव्यू देने वाले की तरह आपको बहुत सारा स्पेक्ट्रम नहीं बताऊंगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर एक ही खूबी है और एक ही कमी है,
जिससे मैं एक लाइन में बता सकता हूँ कि अगर आप मुझे अपनी कंपनी में लेते हैं तो आने वाले 6 महीनों तक आप मुझे सीधा और साफ कहने की वजह से नापसंद करेंगे। आप मुझे शायद बाहर भी जाने को कह दें, पर अगर 6 महीने तक मैं आपके साथ रह गया, उन 6 महीनों के बाद शायद आप किसी का भी एतबार करने से पहले मेरी बात का एतबार करेंगे। दोस्तों, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जिंदगी में अगर आपके नाम पे बेट लगाई जा सके, अगर आपका नाम आते ही ये कहा जाए कि नहीं, इफ समवन इज सेइंग सो, इफ ही इज सेइंग सो, इट वुड बी ट्रू, इट वुड बी करेक्ट, दिस इज योर अर्निंग इन लाइफ। तो जब कभी भी जीवन में मौका आए, मत चूकिए, मत घबराइए, सच बोल दीजिए। लोग आपको नापसंद करेंगे, लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे, लोग आपके बारे में जालसाजी करेंगे, लोग आपके लिए गड्ढे बनाएंगे, ट्रैप लगाएंगे, लेकिन आपको प्यार करने वाले लोग भी होंगे, आपको चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले, आपको मानने वाले लोग भी होंगे। हाँ, हमेशा सच बोलना ज़रूरी नहीं होता, कई बार मुस्कुरा के टाल दीजिए। अक्सर आपके जाने के बाद जब आप किसी जगह को छोड़ देंगे, लोग एक ही बात करेंगे, बंदा था तो यार, बोलता था, उसकी बात में दम था। और यकीन मानिए, अगर आपने इतना कमा लिया तो आपको जिंदगी की बाकी दौलतें फीकी लगेंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते रहेंगे, बहुत सारे मुद्दों पे ऐसे ही बात करते रहेंगे। ये मेरा नया प्रयास है, पहला प्रयास है। हो सकता है मैं आपको पसंद आऊँ, ना भी आऊँ, पर कोशिश करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।